अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। मैं आज आपको बताऊंगा मेरे एक दोस्त जो कि रिसेंटली जिन्होंने ट्रैवल किया है यूके का, उन्होंने किस तरीके से अपना विजिटर वीज़ा हासिल किया, इसकी भरपूर मालूमात आपसे मैं शेयर करूंगा। और उन्हें आज मैंने खुसूसी तौर पर इसी हवाले से मदऊ किया था कि वो अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें कि किस तरीके से उन्होंने जो है वो गल्फ में बैठकर जो है फर्स्ट टाइम में बगैर किसी वीज़ा डिनाइल के, बगैर किसी कोई ऐसी जो है वो, इन्होंने यूरोप का कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, कहीं की इनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, इन्होंने अपना यूके का जो वीज़ा था वो कैसे इन्होंने हासिल किया, इसमें डिटेल में हम इनसे पूछेंगे। तो मैं अपने कैमरे को घुमाता हूं और मैं इनसे दरख्वास्त करूंगा कि आप पहले अपना इंट्रोडक्शन करवाएं और उसके बाद जो मैं आपसे सवाल पूछूंगा इसके बारे में बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आतिफ है। मैं लास्ट 15 साल से हेल्थ सेक्टर में काम कर रहा हूँ। पिछले 4 साल से मैं यूके कुवैत में काम कर रहा हूँ, जो कि मेरे लिए एक बहुत यूनिक एक्सपीरियंस है। चलें जी, बताइए हमारे व्यूअर्स को कि किस तरीके से आपने फर्स्ट टाइम में यूके का जो विजिटर वीजा है वो किस तरीके से हासिल किया, इस बारे में जो है वो हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। जी ताहिर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसमें आपके लिए 3 से 4 डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। सबसे पहले आपकी बैंक स्टेटमेंट है जो कि 3 माह से ज्यादा वैलिड होनी चाहिए। अगर ज्यादा वैलिड है तो वो आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। फिर उसके अगर आप बिजनेस पर्सन हैं तो आपके पास BTL होना चाहिए, बिजनेस ट्रेड लाइसेंस। और अगर आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर या मिनिस्ट्री ऑफ फूड में काम कर रहे हैं तो उनके लिए आपके पास सैलरी सर्टिफिकेट होना लाजमी है। ठीक है। आपके केस में आपने कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे? जैसे कि आपने बताया कि आपने जो है वो सबसे पहले 3 महीने की जो बैंक स्टेटमेंट थी वो जमा करवाई, तो आपने एज अ बिजनेस ट्रेड लाइसेंस के तौर पे आपने अप्लाई किया था या एज अ सैलरीड पर्सन अप्लाई किया था? जी ताहिर, मैं तो एक गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहा हूं, तो मैंने एक एज ए सैलरी पर्सन अप्लाई किया था। तो मैंने अपना 3 माह का जो सैलरी सर्टिफिकेट है वो भी निकलवाए। ठीक है, फिर मैंने अपनी बैंक स्टेटमेंट जमा करवाई। चलें बात करते हैं कि कितनी बैंक के अंदर आपका फंड कितना होना चाहिए टूरिस्ट वीजे के लिए, अगर एक सिंगल बंदा ट्रेवल कर रहा है आजकल के दौर में? एक सिंगल बंदा अगर ट्रेवल कर रहा है तो आपको जो बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है के लिए 25 से 30 लाख पाकिस्तानी रुपीस में। और अगर आप डबल फैमिली वीजा या बीइंग हस्बैंड वाइफ आप 2 पर्सन जा रहे हैं तो फिर आपके लिए 60 से 70 लाख। और अगर आप कुवैत में देखें तो आपके लिए 6,000 से 7,500 KD रिक्वायर्ड है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपके केस के अंदर क्या आपने कोई जो है वो ट्रैवल एजेंट के थ्रू अप्लाई किया था या खुद ऑनलाइन अप्लाई किया था? ये हमारे व्यूअर्स को बताइए। जी ताहिर, यहाँ से जो अप्लाई था वो मैंने खुद ऑनलाइन किया है। और कुवैत से और UAE से ऑनलाइन अप्लाई करना बहुत इजी है। बाकी जो है वो वीज़ा सेक्शन वालों ने भी मेरी काफ़ी हेल्प की है। और यहाँ पे आपको वीज़ा जो है वो बिल्कुल ही इजी है, जो कि आपको 21 दिन से लेकर 28 दिन के अंदर मिल जाता है। टाइम जो पीरियड है वो तकरीबन 1 महीने का अगर रखें तो 1 महीने में आपको इजीली वीजा इशू कर दिया जाता है। अच्छा, इसके अलावा और कौन सी चीजें जो कि आपने मेंशन नहीं की, जैसे कि कवर लेटर था या फिर कोई और ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि आपके वीजे के अंदर जो है वो, जैसे अगर फैमिली टाइज को शो करें, अगर प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स को शो करें, क्योंकि यहाँ तो लोग बहुत सारी बातें करते हैं कि आप जितनी आपकी फाइल मजबूत होगी उतनी आपकी जो है वो इजी होगा वीजा हासिल करने में। तो क्या इस किस्म की जो टाइज होती हैं ये वाकई में आपकी जो है वो वीजा इशू करने में मदद देती है या फाइनेंशियल टाइज इनफ है टूरिस्ट वीजे के लिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। फाइनेंशियल टाइज इनफ है टूरिस्ट वीजे के लिए। आपको अपनी फाइल, सबसे पहले क्वेश्चन कि आपको अपनी फाइल मोटी करने की कोई जरूरत नहीं कि आप जरूरत से ज्यादा रिक्वायरमेंट की चीजें उन्हें प्रोवाइड करें। वो आपको वहां पे एक फॉर्म दे देते हैं जिसपे उनकी रिक्वायरमेंट होती है। बेसिक रिक्वायरमेंट जी बेसिक रिक्वायरमेंट में आपका वैलिड पासपोर्ट, आप जिस जगह रह रहे हैं वहां पे आपका रेजिडेंस लेटर, रेजिडेंस कार्ड होता है। ठीक है, फिर आपका वीजा वहां पे रहने का वैलिड है। जैसे कि आप अगर यहाँ गल्फ में रहे तो यहाँ एक या इमाराती आईडी होगी या फिर बताका हो गया जिसे कहते हैं, ये रिक्वायर्ड होता है। जी, अगर आप गल्फ में हैं तो आपका मताका रिक्वायर्ड है। अगर आप पाकिस्तान में है तो आपका शनाख्ती कार्ड रिक्वायर्ड है, उसके साथ आपका पासपोर्ट है। पासपोर्ट के अलावा आपके से 3 से 4 चीजें वो मांगते हैं, जिसमें ताहिर मैं आपके क्वेश्चन का आंसर ये करना चाहूंगा कि आपको आपके प्रॉपर्टी के पेपर्स या प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स लगाने की जरूरत नहीं। आपकी बैंक स्टेटमेंट जो कि 3 माह से ज्यादा वैलिड है वही
शो कर देती अच्छा, है। आपके केस के अंदर ट्रेवल हिस्ट्री की अगर बात की जाए तो आपकी क्या पहले की किसी आपने यूरोप का या किसी बड़ी कंट्री का आपने विजिट किया है? जी ताहिर, ये मेरा सेकंड विजिट था। इससे पहले 4 साल पहले मैंने कुवैत का विजिट किया है। तो ये और सिर्फ आपने गल्फ में एक दफा आए और उसके बाद जो है ना यहाँ के रेजिडेंट होके फिर आपने ये वीजा अप्लाई किया था? जी जी ताहिर, बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को बताएं कि इस वीजे को हासिल करने के लिए क्या आपने किसी किस्म का कवर लेटर इस्तेमाल किया था? जी बिल्कुल, मैंने एक कवर लेटर इस्तेमाल किया था जिसमें मैंने अपनी सारी आइडेंटिफिकेशन शो की, मैंने अपना सारा वर्क रिलेटेड एक्सपीरियंस शो किया और उसके बारे में मैंने अपना पर्पस भी बताया। व्यूअर्स को बताइए कि जब आप यूके के प्लान के लिए जो है वो जब आप यूके का प्लान ट्रिप करते हैं तो उसके लिए क्या आपको जो फ्लाइट रिजर्वेशन है वो आपने डमी करवानी होती है या फिर आपको जो है वो कंफर्म फ्लाइट बुकिंग जो है वो रिक्वायर्ड होती है? जी, डमी टिकट भी चल जाती है, लेकिन मोस्ट अगर प्रोबेबली बेहतर तो यही है कि आप कंफर्म टिकट लें। अच्छा जी। और ये बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वहां पर, आपने क्या देखा, कौन सी चीज आपको बहुत मुनफरिद लगी वहां की? बिफोर ताहिर, मैं आपको अपने बारे में बताऊं कि मैंने इससे पहले भी एक मुल्क का विजिट किया है, इंडिया का। मैंने पाकिस्तान का विजिट किया है, कुवैत का किया है। ये सारे इलाके जो हैं वो तकरीबन सिमिलर हैं और गर्म इलाके हैं। लेकिन जिस टाइम मैं जनवरी के मिड में यूके में गया तो यूके बहुत ज़्यादा ठंडा था और बहुत ज़्यादा बारिशें उन दिनों में हो रही थी। ये मेरे लिए एक बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस था। सबसे ज़्यादा यूनिक चीज़ें मेरे लिए ये थी कि मैंने वहाँ पे म्यूज़ियम का विजिट किया जिसमें मैंने कोहिनूर हीरा, राजा हरी की तलवार और दूसरी चीज़ें बेशुमार जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं वो मैंने देखी हैं। बकिंगम पैलेस को विजिट किया जो कि 750 कमरों पर मुश्तमिल है। अच्छा, ये मैं आपको सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, मुझे ये बताइएगा क्या जो बकिंगम पैलेस है वहां जाने के लिए किसी किस्म का टिकट रिक्वायर्ड होता है? जी बिल्कुल, वहां पे अंदर जाने के लिए टिकट रिक्वायर्ड होता है। वो कुछ ही दिनों में कुछ लोगों को स्पेशल केस पे मिलता है जिसके लिए आपकी टूरिस्ट वीजा या आपकी टूरिस्ट गाइडलाइन होनी चाहिए। उसकी जो स्पेशल टिकट है वो अंदर रॉयल चैपल से मिलती है। जिन लोगों से मैं मिला हूँ या जिन जिन से मैंने बात की है, एटलीस्ट यूके में मेरे बहुत ज्यादा दोस्त ऑलरेडी मुकीम थे। कुछ ऐसे दोस्त थे जो उस टाइम मेरे साथ भी गए थे, लेकिन पाकिस्तान से या एशिया से वीजा लेना, मैं पाकिस्तान का नाम नहीं लूंगा, मैं थ्रू आउट एशिया से वीजा लूंगा क्योंकि जो एशिया है इट्स अ डेंस पॉपुलेटेड एरिया। ठीक है। तो मोर देन हाफ ऑफ देयर पॉपुलेशन वर एग्रीड टू मूव टू यूके। ठीक है। सो their visa procedure is quite different as compared in our state where we live in Kuwait. It's quite different. चले आप बताइएगा कि किस तरीके से जो है वो हम कितने पैसों में जो है वो यूके का वीजा ले सकते हैं और ये कितना आसान है कि आप अपनी बैंक स्टेटमेंट और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपने हमें बताए ये सारे सबमिशन करने के बाद आपके कितने एक्सपेंस, जिसमें आपकी जो है वो अगर हम बात करें कि अकोमोडेशन हो गया, आपका जो ट्रेवल एक्सपेंस हो गया, जिसके अंदर अगर आप बात करते हैं कि आपकी जो एयर टिकट हो गई और बाकी जो चीजें, अगर आप एक हमें रफ फिगर बता दें कि कितना होगा, हमें अगर रफ आप बता दें कि रफली कितने आपने जो है वो अपना ये सारा टूर आपने प्लान किया था। और ये भी हमारे व्यूअर्स को बताइएगा कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ जाते हैं तो आपको ये जो टूर प्लान है वो कितना, तकरीबन आपका जो बजट है वो कितना बन जाता है? कम से कम अगर आप अपने किसी रिलेटिव्स के साथ या अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अगर आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ जाते हैं तो आपके लिए 2000 से 3000 पाउंड के लिए काफ़ी है एक माह के लिए विद इन रेजिडेंस। और यूके का खाना जो है वो बहुत चीप है। मैंने वहाँ पे वेफर ऑफ द डे 1.99 फिल्स में रोज एक लेके खाता रहा हूँ जो कि बहुत बेहतर था। वैसे वहाँ पे इंडियन देसी फूड भी एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज यूके में जो है वो कॉस्ट फ्री है। फिर अगर विद इन आप लंदन रहते हैं, जैसे कि लंदन को बहुत लोग बहुत एक्सपेंसिव समझते हैं, तो लंदन में जो मोस्टली वो है वो आप उसको इजीली मैनेज कर सकते हैं क्योंकि एलिजाबेथ लाइन में अगर आपके पास पैसे हैं तो वो एक साइड का आपसे 2.5 पाउंड लेंगे जिसमें आप कहीं भी जा सकते हैं और आप वापस का भी आपका सेम है। तो अगर आप पर डे अपना ट्रैवल कॉस्ट देखते हैं तो वो 10 से 15 to 80% लोग जो है 80% वो ट्रैवल कर रहे हैं थ्रू ट्रेन। लेकिन जो बाकी लोग हैं वो कुछ बसेस से भी ट्रैवल करते हैं। बस का जो फेयर है वो एज कम्पेयर टू ट्रेन बिल्कुल ही सेम है।
लेकिन सिर्फ आपको क्या लगता है कि यूके जाने के बाद क्या आपको जो एशियन टेस्ट था खानों के अंदर वो आपने वहां देखा, वो आपने वहां पर आपका क्या एक्सपीरियंस था, इस हवाले से जरा आप बताइएगा हमें। जी ताहिर, टेस्ट के वाले से मैं आपको बताना चाहूंगा कि टेस्ट एज कंपेयर टू एशियंस सारी जगह पे सेम है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे हमारी जो फैमिलीज हैं उनके घरों में सारी जगह एक सा ही खाना मिलता है। बल्कि मैं आपको स्पेशली ताहिर ये बताता हूँ कि मैंने वहाँ पे सारे मेजर सिटीज़ को विज़िट किया है, कन्वेंट्री को विज़िट किया है, संडरलैंड को विज़िट किया है, जहाँ पे मैं रॉकर्स बीच भी गया, फिर मैंने लंदन सारा विज़िट किया है, फिर मैंने बर्मिंघम को विज़िट किया है। सही है। और मैंने ये देखा है कि गोरों से ज़्यादा वहाँ पे हमें एशियन लोग मिलते हैं, और एशियन जो है आइसोलेशन या दूसरा जो कल्चर शॉक जिसे आप कह सकते हैं वो ना होने के बराबर है या शायद मिनिमम है। तो यूं कह सकते हैं कि आपको एक एशियन कम्युनिटी अलग से आपको वहां नजर आती है, और आप बड़े तादाद के अंदर लोग जो है वो होटलों के अंदर या जो मकामी जो सर्विसेज हैं वहां पर आपको बड़ी तादाद में नजर आते हैं। तो अच्छा ये बताइएगा कि आपने अपने स्टे के अंदर जो आपने 1 महीना वहां गुजारा, वहां आपको किस किस्म की वहां पे जो लोग थे, वो जॉब्स की क्या पोजीशन थी, वहां पे जॉब्स की आजकल क्या कंडीशन है, क्या इजीली जो है वो अगर बंदा यहाँ से चला जाता है जॉब पर, या आजकल जो है वो आपने देखा हो कि बहुत सारे होम केयर के जो वीजे आए हुए हैं उसमें बहुत सारे लोग यहाँ से चले जाते हैं, तो उनकी क्या कंडीशन है, आपका क्या इस किस्म की कोई जो है वो चीजों के साथ आपका ताल्लुक बना या नहीं बना। ताहिर, मैं आपको यूके के बारे में थोड़ा सा लंदन के बारे में ये बताना चाहूँगा कि लंदन की जो पॉपुलेशन का है, कि लंदन का जो ग्राफ है वो 802 फर्स्ट किंग से स्टार्ट होता है और 720 जबकि वहाँ पे प्लेग आया है। और वहाँ के अगर आप हिस्ट्री देखें तो यूके और लंदन स्पेशली तब से ही ओवर क्राउडेड रहा है। और जितने भी मैंने वहाँ पे मोस्टली लोगों को देखा, मैंने वहाँ पे मोस्टली लोगों को स्टूडेंट्स वीजा पे ज्यादातर जाते हुए देखा, लेकिन उसके अलावा भी मुझे बहुत से लोग मिले हैं। लेकिन खुशगवारी उधर ये है कि सब लोग अपने काम से वफादार हैं, सब लोग अपना काम कर रहे हैं और सब लोग खुशहाल हैं। ये बताएं कि मैंने आपसे जॉब के हवाले से मालूमात हासिल करनी थी कि अगर कुछ लोग जो है यहाँ से होम केयर के वीजे पे जाते हैं वहां पर, तो क्या वो अपने वीजे को स्विच कर सकते हैं वहां पर, किसी अगर वहां पर आप वो जगह वो सूट नहीं करती, यहाँ पर मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को सुना है कि वो लोग वहां चले जाते हैं लेकिन वो वहां पर वो जो जिन्होंने उनको ये वीजा ऑफर किया हुआ होता है वो वैलिड नहीं होता, वहां पे सिर्फ वो इन पेपर के अंदर वो होता है, तो क्या वो अपने किसी और जगह स्विच कर सकते हैं या उनकी क्या प्लान्स हैं। आपकी लीडरशिप और आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे है। अगर आपकी लीडरशिप आपकी अच्छी है, अगर ऑर्गेनाइजेशन आपकी अच्छी है, तो विद इन 3 to 6 मंथ आप अपना वीजा स्विच कर सकते हो। और कोई ऐसी बात हमारे व्यूअर्स को आप बताना चाहते हैं जो कि आपने वहाँ देखी या आपको अलग लगी बिल्कुल एशिया से, और आप इनसे शेयर करना चाहते हैं, और यूके के बारे में ये भी बता दें कि एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन इसके हवाले से आपका क्या क्या रिकमेंडेशन है कि हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। एशिया से जो डिफरेंट चीजें मुझे ये लगी हैं, बल्कि सेम ही लगी हैं, कि उनका हॉस्पिटैलिटी का जो लेवल है वो बिल्कुल एशियन जैसा है। मेरे काफ़ी दोस्त मुझे वहाँ पे मिले हैं जिन्होंने मेरे से बड़ा अच्छा सलूक किया और मुझे बड़ा फ्रेंडली माहौल दिया गया। मेरे रिलेटिव्स ने मेरे से बहुत अच्छा किया, स्पेशली वहाँ पे जो होटल्स और मैंने विजिट किए हैं वो बहुत अच्छे थे। वैसे मैंने रॉयल नवाब को विजिट किया, वो एज लाइक एक पाकिस्तानी होटल की तरह था। और ताहिर, मैं आपको वहाँ की ट्रैवल की वजह से जो आप जिस पर आप फोकस कर रहे हैं या आप मुझसे बार बार पूछ रहे हैं, तो ट्रैवल के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि उनकी हिस्ट्री तो एज इट इज बहुत पुरानी है। अगर हम यहाँ से अप्लाई करते हैं तो हमें क्या जो है वो आसानी से वीजा मिल जाता है आजकल के दौर में। जिस तरह वीजा अगर ज्यादा आसानी से आप देखते हैं तो ज्यादा आसानी से वीजा आपको यूएई या कुवैत, कतर वगैरह से ज्यादा आसानी से मिल जाता है, क्योंकि मैंने जो वीजा है वो डेवलप कंट्री से अप्लाई किया था, इसलिए मेरा वीजा जल्दी मिला। इंटरनेशनल आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, उस हवाले से मेरा क्वेश्चन है। इंटरनेशनल ये मेरा सेकंड टूर था। पहला मेरा इंटरनेशनल टूर जो था वो कुवैत का था, दूसरा मेरा इंग्लैंड का था। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने आज हमें टाइम दिया और हमारे व्यूअर्स को बताया कि किस तरीके से जो है वो यूके का जो टूरिस्ट वीजा है उसको यहाँ
गल्फ के अंदर बैठकर आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपके जो है वो वीजा लगने के चांसेस 90 से ज्यादा% होते हैं अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन, आपकी बैंक स्टेटमेंट और दीगर जो आपके पेपर्स हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट और आपके प्रूफ को सारी चीजें साबित कर सकें। बहुत शुक्रिया आपका, और इंशाल्लाह दोबारा आपसे जो है वो मुलाकात होगी। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज।